हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं आदतों के बारे में। यस, हैबिट्स। ये हैबिट्स ही हैं जो हमें बनाती हैं, जो हमें बिगाड़ती हैं, जो हमारा फ्यूचर बना भी सकती है और जो हमारा फ्यूचर खराब भी कर सकती है। हैबिट्स हम सब जानते हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और सर हम सब की हैबिट्स भी होती हैं। इंसान सर बने ही ऐसे हैं कि हैबिट्स हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, और कई हैबिट्स तो ऐसी होती हैं जो एक बार लग जाए तो छूटती नहीं है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने दी मुझे बहुत सारी मोटिवेशन इस चैनल को आगे बढ़ाने की, तो इसी मोटिवेशन को कंटिन्यू करते हुए सर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आप कुछ सीखते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं भी मोटिवेट होना चाहता हूँ और खूब सारी बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ, प्रोवाइडेड दैट आप लोग मेरा साथ दें। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं हैबिट्स के ऊपर, आदतों के ऊपर। ये जो भी मैं बातचीत करने वाला हूँ सर, इसे हम 7 वीडियोस के बांटने वाले हैं। ये है उसकी पहली वीडियो और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। एक्चुअली में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत सारी बुक्स की समरी बताया करूंगा, जिससे आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आपको बहुत सारी नॉलेज और विजडम भी मिल जाए। ये वीडियो सीरीज उसी का पार्ट है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर एक बहुत ही बढ़िया किताब की, जो शायद बहुत ज़्यादा बल्कि लगती हो पढ़ने में, बहुत ज़्यादा शायद उसकी लैंग्वेज भी आपको टफ लगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि उस किताब की सारी बातें आपके सामने बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में रख दूं। किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ऐसी 7 हैबिट्स सर जो देश के, दुनिया के, इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पीपल के अंदर, यानी इफेक्टिव लोगों के अंदर है, थी और हमेशा रहेगी भी। राइट, तो यहाँ पे सर हम 7 हैबिट्स डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहली हैबिट जो मुझे सबसे अच्छी लगती है दोस्तों, वो है बीइंग प्रोएक्टिव। यस, वी शुड बी प्रोएक्टिव। अब जब ये प्रोएक्टिव शब्द निकला तो बार बार दिमाग में सवाल आता है कि सर इसका मीनिंग क्या है, ये बनते कैसे हैं, इसको बनने से क्या फायदा होगा। तो सुनिए, प्रोएक्टिव बहुत सिंपल सी बात है, समय से थोड़ा सा आगे चलना, आगे की बातें सोच लेना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना, अपने प्लान्स बनाना और अपनी लाइफ को चलाना। ये हो गया बीइंग प्रोएक्टिव। अब सब प्रोएक्टिव का और मैं आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, आप सब ने कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई एग्जाम जरूर दिया होगा या देने वाले होंगे। तो एग्जाम की तैयारियां, बिल्कुल एग्जाम जब सर पे आ जाए तो शुरू करना इज रिएक्टिव, लेकिन शुरू से ही अपने सिलेबस पे खूब अच्छी कमांड बना लेना, सारे सिलेबस की रिवीजन करते जाना, नोट्स बनाते रहना, चार्ट्स बनाते रहना। नाउ दिस इज प्रोएक्टिव, राइट। तो थिंकिंग इन एडवांस, एंटिसिपेटिंग द सिचुएशन, पहले से ही सोच लेना कि आगे क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाना, इसी को बोलते हैं बीइंग प्रोएक्टिव। सो हम सारे लोगों को जो इस दुनिया में है 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं बहुत आसानी से। 1 जो प्रोएक्टिव हैं, दूसरे जो रिएक्टिव हैं। अब रिएक्टिव लोगों की निशानी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमेशा परेशान रहते हैं। जीवन में 2 ही तरह की आत्मा दिखती हैं, एक दुखी आत्मा और एक अत्यंत दुखी आत्मा। ये जो रिएक्टिव लोग हैं ये अत्यंत दुखी हैं, दुखी नहीं है, अत्यंत दुखी हैं। प्रोएक्टिव लोग जो हैं वो सुखी होने की कोशिश करते रहते हैं, खुद भी सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं। अब मैं आपको रिएक्टिव लोगों के रिएक्शंस दिखाता हूँ। क्या देश तरक्की नहीं कर रहा, गवर्नमेंट बेकार है, मैं तरक्की नहीं कर रहा, मेरा बॉस बेकार है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, सब बेकार है, सारे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे को सब ने परेशान कर रखा है। नाउ दीज थिंग्स आर रिएक्टिव। यस, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं, समझते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि सर सिचुएशन का मुआयना करते हैं, जांचते हैं और तब जाके एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना के निकलते हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा काम आती है। वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। दे आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू कन्वे, दे आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। रिएक्टिव पीपल आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम लेके बैठ गए और बस सबको प्रॉब्लम 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 ही दिए जा रहे हैं। और जो रिएक्टिव और जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं, दे आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट।
सो हमने बनना है प्रोएक्टिव। अब ये तो हो गई सर, एक हैबिट हमें डेवलप करनी है, हमें एडवांस में सोचना है, एंटिसिपेट करना है, सोच समझ के मेडिसिन लेना है, पैनिक नहीं करना है, किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, उन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है जो चीज़ें एक्चुअली में हमारे हाथ में है ना। अब बात करते हैं सर ये प्रोएक्टिव बना कैसे जाए। दोस्तों प्रोएक्टिव बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको कुछ आसान सब्जेक्ट्स, आसान चीज़ें, आसान टिप्स दे रहा हूं। अगर आप उस पर काम करें तो डेफिनेटली आप प्रोएक्टिव बन सकते हैं और आप बहुत आगे लाइफ में निकल सकते हैं। और वही हमारा मकसद है इस चैनल को शुरू करने का, कि आप अपनी लाइफ में बहुत 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 आगे जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रोएक्टिव बने कैसे। प्रोएक्टिव बनने के लिए नंबर 1, थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन। बी काम, बी कंपोज्ड, be peaceful and then start thinking and then take action. Without thinking अगर आप एक्शन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आप सब ने, ऑलमोस्ट सब ने एक कॉकरोच थ्योरी ज़रूर सर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। और आप इस कॉकरोच थ्योरी को गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं। जनरली सुंदर पिचाई जो गूगल से, उनका नाम इसके साथ जोड़ा जाता है, उन्होंने ये कहीं पे नरेट करी थी एंड आई जस्ट लव्ड इट। ये दिखाता है कि सर सोच समझ के लिया गया एक्शन हमेशा कामयाब होता है। एक लेडी एक होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर बैठी है और वहां पे एक कॉकरोच उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और वो लेडी उस कॉकरोच से डर के बहुत ज्यादा पैनिक करती है, इधर से उधर वो कॉकरोच पूरे रेस्टोरेंट में इधर से उधर कूदने लग जाता है। तभी एक समझदार सा वेटर आता है और देखता है कि ओ माय गॉड, सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। बिल्कुल शांति से जाके वहां खड़ा होता है, तभी कॉकरोच उसके ऊपर आके बैठ जाता है। वेटर वो हरकतें नहीं करता जो बाकी लोग रेस्टोरेंट में कर रहे थे, वो सिंपली कॉकरोच को देखता है, समझता है और ध्यान से दोनों हाथों से उठा के एक टिश्यू पेपर के अंदर डाल के बाहर फेंक देता है। अब आप सोचिए, जो भी काम यहाँ पे बाकी लोग रेस्टोरेंट में डर के कर रहे थे, दे वर रिएक्टिव, और जो वेटर ने किया, ही वॉज प्रोएक्टिव। he thought before he took any action. He stayed calm, आराम से रहा, सोचा समझा और उसके बाद उसने वो एक्शन लिया जिसने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो हमने भी कुछ ऐसा ही करना है। हमें हर एक्शन लेने से पहले बहुत सारा सोचना है, थॉट देना है, तभी हम बन पाएंगे प्रोएक्टिव। दूसरी चीज जो हमें प्रोएक्टिव बना सकती है वो ये कि वी हैव टू रिमेन अलर्ट। यस, हमारे आसपास क्या गतिविधि हो रही है, हमें सर इससे अलर्ट रहना चाहिए। क्या चीज़ें घटने वाली हैं, क्या चीज़ें घट चुकी हैं, या कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं जिन्हें सर हम लोग सोच के कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ थॉट निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो वी हैव टू रिमेन अलर्ट। पीपल हु आर नॉट अलर्ट, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड देन टेक एक्शन। They always blame everyone else। वो मुझसे आगे निकल गया क्योंकि उसके पास ये था, ये मुझसे आगे निकल गया क्योंकि उसके पास ये था। एक्चुअली में किसी के पास कुछ नहीं था, बस जो लोग अलर्ट रहते हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और एक्शन ले लेते हैं। राइट, दे आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, दे इवैल्यूएट इट एंड देन दे गिव रिस्पॉन्स। एंड सेम इज द केस, अगर उन्हें थ्रेट्स भी दिखती हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई पहले ही कर लेते हैं, बिकॉज दे वर अलर्ट। तीसरी बात जो बोलने वाला हूं वो अलर्टनेस से रिलेटेड है, वो है बी अवेयर। Yes, you have to be aware। आप अपने आसपास की सारी नॉलेज रखिए। जिस फील्ड में आप हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जगह पे आप काम करते हैं, वहाँ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए यू कैन रीड न्यूज़पेपर, यू कैन रीड बुक्स। ये सारी बातें बहुत डिटेल में करूँगा फिर किसी दिन जब टाइम लगेगा, बट अभी के लिए यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस आपकी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को, आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो ये 3 बातें। चौथी बात जो हम लोगों को बहुत सीखनी चाहिए अपने आप को प्रोएक्टिव बनाने के लिए, वो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। कई बार ऐसा देखा गया है कि सर हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं बनाते हैं। मैं बहुत सारे इंटर्न्स को हायर करता हूँ। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप मेरे एक इंटर्न हैं, आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस की कीज आपके पास है, आप ऑफिस गए, आपने ऑफिस की लाइट्स ऑन करी, फॉर सम रीजंस लाइट्स ऑन नहीं हुई, आपने ऑफिस का फोन उठाया, फॉर सम रीजंस फोन डेड है। अब आप क्या करेंगे? मेरे आने तक 3 घंटे तक इंतजार करते रहेंगे और या तो मुझे फोन करके बोलेंगे सर लाइट ही नहीं आ रही, फोन ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, या आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लाइट क्यों नहीं आ रही, फोन क्यों नहीं चल रहा। और अगर फोन डेड है तो हो सकता है आप अपने फोन से कंप्लेंट करके
फोन करके कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लाइट नहीं आ रही तो आप मेंटेनेंस ऑफिस में जहाँ पे भी आपके जो रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनसे बात करके भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें एक बात सीखनी है कि वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड। वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है प्रोएक्टिव बनने के लिए। और पांचवी खास बात जो हमेशा, वो तो हर चीज में काम आने वाली है, वो है चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, चीजों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से करना सीखें। इसके लिए मैं आपको एक जरूर वीडियो दूंगा कि कैसे आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं, कैसे आप अपने टाइम को अच्छी और बेकार की चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेकार की यानी कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती बट यस थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस तो रखती है। तो ये चीज भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट अभी के लिए ये 5 बातें आप लोग याद रखें अगर आप बनना चाहते हैं प्रोएक्टिव। सबसे पहली बात जो प्रोएक्टिव बनने में आपकी मदद करेगी वो ये है, यू हैव टू थिंक। एंड यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा से कहता रहा और आगे भी कहता रहूंगा, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। आप यहां सोचते हैं भूल जाएंगे, पेपर पे सोचेंगे लिखा रहेगा याद रहेगा। आइडियाज आते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद याद नहीं आते हैं। इट्स बेटर कि उनको आप नोट डाउन कर लें। ऑलवेज थिंक एंड ऑलवेज थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन। थिंक ऑन पेपर। नंबर 2 जो प्रोएक्टिव बनने के लिए चीज आपको चाहिए वो भी है आपके पास, और वो आप बना सकते हैं अपनी हैबिट बहुत आसानी से, वो है बी अलर्ट। नंबर 3 बी अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड द सराउंडिंग्स। नंबर 4 यू हैव टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। एंड नंबर 5 प्लीज प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दीजिए अपने काम को। सो ये थी कुछ बातें और एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव कैसे बने। और हाँ, अभी 6 हैबिट्स और हैं, उन 6 हैबिट्स के अंदर भी बहुत सारा रिसर्च करूंगा मैं आपके साथ। और सबसे पहले आप ये हैबिट डेवलप करना शुरू कीजिए और प्रोएक्टिव बनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने सोच समझ के एक्शन लेना है और इस चैनल पे आने वाली बहुत सारी अच्छी वीडियोस। एंड यस, do share this channel with all your friends. Even I need motivation, I need your support, और तभी तो हम लोग मिलके कुछ बड़ा कर पाएंगे, right? So everyone, stay inspired and stay ahead. Thank you very much. Jai Hind.